हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। उसमें पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की पहली इकाई है। इसके अंदर कुछ चैप्टर हैं और जिसमें से हमारा पहला जो चैप्टर है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे हम। इसमें सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरू होने से पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वह शाखा यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या आता है? आवेश। आवेश यानी आवेश एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उन्हें उसे आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी भौतिक राशि जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश। उसे आवेश कहते हैं। और उसके बाद आता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला आ जाएगा धनावेश और दूसरा आ जाएगा ऋणावेश। और इसमें एक नोट लिख लेना। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। अतः वो परमाणु क्या होता है? उदासीन। वो परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो परमाणु उदासीन ही होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी
की जाए, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी की जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी की जाए तो वो धनावेशित हो जाता है। तो हो जाए कमी की जाए तो वो परमाणु धनावेशित व इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि की जाए तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन में अगर कमी करे तो वो परमाणु धनावेशित हो जाता है और वृद्धि करे तो वो ऋणावेशित हो जाता है। और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो तो वो परमाणु क्या कहलाता है? उदासीन परमाणु कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आवेशन की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, किन किन जगहों पर उत्पन्न होता है, उसके लिए देखेंगे हम आवेशन की प्रक्रिया। इसमें 3 प्रकार होते हैं कि किसी वस्तु को तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, जिसमें हमारा पहला आता है घर्षण द्वारा। यानी दो वस्तुओं को घर्षण कराए तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा आ जाता है हमारा संपर्क द्वारा। ये सारी विधियां हम एक एक करके पढ़ेंगे संपर्क द्वारा। और फिर हमारा तीसरा आ जाता है प्रेरण द्वारा, यानी किसी वस्तु को प्रेरित करके प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें अब हम हमारा पहला लगाएंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें हम लिखेंगे कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, यदि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, यानी किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाए तो उसमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे मतलब जैसे ये ऋणावेशित है तो ये कम ऋणावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन धनावेश में चले जाएंगे, जिससे दोनों वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, हो जाती हैं। जैसे हम सर्दियों में अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हैं ना, तो भी आवेश उत्पन्न होता है, हाथ गर्म होते हैं ना, उसे ही आवेश कहते हैं। जैसे इसके फॉर एग्जांपल ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र क्या होते हैं? जो ऊन से बने हुए होते हैं। ऊनी वस्त्र पर कांच की छड़ रगड़ने पर, ऊनी वस्त्रों पर कांच की छड़ रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी
जैसे कोई ऊनी वस्त्र है, शॉल वगैरह, उसके ऊपर हम जैसे कांच की छड़ रगड़ते हैं ना, तो वो उसमें वो चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है ना, जो वो ही आवेश होता है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हमारी दूसरी विधि क्या आती है? संपर्क द्वारा या चालन द्वारा। इसको दूसरा नाम है चालन द्वारा। संपर्क द्वारा आवेशन। यदि किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु में संपर्क लाया जाए तो आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे यदि, परिभाषा लिख लो, यदि किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो उनके आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए तो उनके अंदर आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं, और जो उदासीन वस्तु पर आवेश होता है ना, वो उस जो दूसरी वस्तु आवेशित वस्तु है ना, तो उनके अंदर स्थानांतरित हो जाता है। और आवेशित वस्तु में जैसे प्लस माइनस है तो प्लस एक और आ जाते हैं और माइनस दूसरी ओर चला जाता है। इसको हम चित्र द्वारा समझेंगे। आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम इस चालन में जो संपर्क द्वारा आवेशन है ना, तो उनके अंदर चित्र द्वारा समझेंगे संपर्क से आवेशन कैसे होता है, और बाद में हम प्रेरण द्वारा आवेशन भी पढ़ेंगे। संपर्क द्वारा आवेशन में हमने वो परिभाषा पढ़ी थी कि उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु संपर्क में आती हैं तो आवेश स्थानांतरित हो जाता है। उसमें कैसे होता है कि ये जैसे एक उदासीन वस्तु है, मतलब इसमें प्लस और माइनस सब बराबर है, ये उदासीन वस्तु हो जाती है। और एक हम दूसरी आवेशित वस्तु लाते हैं, जैसे ऋणावेशित वस्तु, धन, कुछ भी लाओ, और जब इन दोनों को आपस में संपर्क कराया जाता है तो इनके अंदर ये ए उदासीन वस्तु हो गई और ये हो गई हमारी आवेशित वस्तु। तो इन दोनों को आपस में संपर्क कराया जाता है तो क्या होता है कि इनके अंदर आवेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस पर भी माइनस 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 और माइनस, ये दोनों क्या हो जाती हैं? आवेशित। ये हुआ हमारा संपर्क द्वारा आवेशित या चालन द्वारा आवेशित। उसके बाद क्या आता है हमारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु को घर्षण अथवा संपर्क में बिना लाए, यानी इन दोनों विधियों के अलावा ना तो घर्षण कराया जाए ना ही संपर्क कराया जाए, इन दोनों विधियों के अलावा उसे प्रेरित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु को घर्षण अथवा संपर्क के बिना आवेशित किया जाता है। वस्तु को घर्षण अथवा संपर्क के बिना आवेशित किया जाता है। संपर्क के बिना आवेशित किया जाता है उसे प्रेरण आवेश कहते हैं, प्रेरण आवेश कहलाता है। यदि किसी, इसमें क्या होता है, इसकी मैं थ्योरी लिख देता हूँ। यदि किसी वस्तु को
उदासीन वस्तु के नज़दीक, उदासीन वस्तु के नज़दीक यदि किसी, या किसी लिखना, यदि किसी उदासीन वस्तु के नज़दीक आवेशित वस्तु को रख दिया जाता है तो आवेशों का ध्रुवण हो जाता है। आवेशों का ध्रुवण हो जाता है। और इसमें एक क्या होता है कि किसी वस्तु या किसी आवेशित वस्तु को भूमि द्वारा संपर्क यानी भूसंपर्कित करवाया जाए तो भी उसमें आवेश का पता लगाया जा सकता है। यानी हमें पता नहीं है कि ये किस आवेश की वस्तु हैं, या तो हम एक, या जैसे उदासीन वस्तु ले लें, उसको ज़मीन से जोड़ दें तो उसमें भी आवेश इधर उधर चले जाते हैं। जैसे इसमें हम चित्र द्वारा समझेंगे कि ये कोई आवेशित वस्तु हैं जिसमें धनावेश उत्पन्न या धनावेश हैं और ऋणावेश भी हैं, क्योंकि ये एक उदासीन वस्तु में धनावेश और ऋणावेश समान रूप से फैला होता है। इसमें प्लस प्लस और एक और माइनस, इसमें धनावेश और ऋणावेश हैं। तो ये कौन सी वस्तु है? उदासीन वस्तु। यदि इसको किसी आवेशित वस्तु यानी माइनस वाली आवेशित ऋणावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो ये ऋणावेश होता है ना, ये अपनी ओर प्लस को, धनावेश को क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है और ऋणावेश एक तरफ चला जाता है। और जब इसी वस्तु को, ये आगे देखो, ये वस्तु है ये ऋणावेशित वस्तु है, तो इसमें क्या होता है? ये प्लस प्लस तो रह जाता है और माइनस सारा ज़मीन में चला जाता है। कैसे? इसी वस्तु को वापस ज़मीन से जोड़ दिया जाता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो सारा ज़मीन में चला जाता है। यानी इधर क्या किया हमने? भूसंकर्पित और ज़मीन से जोड़ दिया। और इधर क्या हुआ? हमारे आवेशों का ध्रुवण हो गया। इस प्रकार हमारे ये आवेशन की विधियाँ पूरी हो गई। 3 विधियाँ बताई थी, तीनों विधियाँ हो गई। फिर इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर में। और आप इस पेपर का भी स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।